देखिए, जो आप जानते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो ज़िले में आजकल चल रही हैं, जो ख़ास तौर से जो विधानसभा का स्वाट आने का उपचुनाव हो रहा है उसके सिलसिले से, तो मैंने एक बार फिर अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट मैं करना चाह रहा हूँ। पहले भी पिछले 2 उपचुनाव हुए थे, उसमें मैंने खुलकर जो मैं करता हूँ मैं खुलकर करता हूँ, और उस वक्त भी मैंने खुलकर यही बात कही थी कि हर तरीके से मैं हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हूँ। और इस बार भी इस चुनाव में, क्योंकि इस विधानसभा से तो मैं खुद 4 बार विधायक रहा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं मुख्यमंत्री के जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। और बल्कि जब प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई थी उस टाइम मैंने ऐलान कर दिया था। मुझसे उस वक्त भी प्रेस बंधुओं ने ये पूछा था कि टिकट किसको होगा। मैंने कहा टिकट किसी को भी हो, लेकिन मैं हूँ मुख्यमंत्री के साथ, उनका जो प्रत्याशी होगा मैं उसका समर्थन दूंगा। और सोने पे सुहागा ये कि विरोध भी मैं हमेशा आजम या उसके परिवार का मैं करूंगा मरते दम तक। उनसे कोई समझौते का खाना खुला नहीं रहेगा। मैं उनका विरोध करूंगा। पहले उनकी विधानसभा उनकी पत्नी रही, लोकसभा में उस कैंडिडेट का विरोध किया, वो खुद रहे विधानसभा रामपुर में, उसका विरोध किया। उनका बेटा स्वाटांडे में कैंडिडेट रहा, मैं उसका विरोध करूंगा। अच्छा, क्या उसका प्रत्याशी हो। मैंने लेकिन अब फिर से आपने एक बार मुख्यमंत्री के लिए बात कही है। हाँ बिल्कुल, समर्थन देने की बात एक बार नहीं, मैं बार बार कहूंगा। एक बार फिर नहीं कही है, मैं तो बार बार कहूंगा। हो सकता है चमरौआ का विधानसभा का फिर उपचुनाव हो जाए, क्या पता। ये तो मैं बार बार कहूंगा। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं। वो किसी प्रत्याशी को लाएंगे मैं उनके साथ दूंगा। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। उससे पहले किस निष्कासित हुआ ये हुआ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनका साथ दूंगा और उनका जो प्रत्याशी होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नहीं, हम तो शुरू से संतुष्ट हैं। हम तो 2017 से संतुष्ट हैं। उन्होंने जो रामपुर के लिए किया है मैं उससे संतुष्ट हूं। 2012 और 2017 के बीच में जब आजम की सरकार थी, सारे जुल्म तो मुसलमानों पे हुए। मस्जिदें भी टूटी, मदरसे भी गिराए गए, कब्रिस्तान भी खुदे, मुसलमानों के घर भी तोड़े गए, मुसलमानों की ज़मीनें भी छीनी गई। उससे मुझे तकलीफ हुई। और 17 के बाद जब से ये सरकार आई है, इनमें से एक चीज़ भी नहीं हुई है। मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूँ। तो देखो, चोर कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ या मैंने चोरी करी है। वो कोई और बहाना निकाल के किसी और के ऊपर निशाना साधता है। तो और जो वो क्या कहें नहीं कहें, हम तो 45-50 साल से सुनते आ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, जिसने ये कहा है उसने चुनाव में खुद फर्जी दस्तावेज़ों से चुनाव लड़ा। इलेक्शन में, निर्वाचन में अगर फर्जी दस्तावेज कोई दे, माने आप संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, आप संविधान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। एक बार उसका चुनाव शून्य घोषित हुआ, दूसरे में उसको हटा दिया गया। ऐसे आदमी की बातों पे आप यकीन करते हो कि वो क्या कह रहा है? ये तो इसका तो मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो खुद ही फ्रॉड करता है। ये बताइए, अब आपने समर्थन दिया है योगी जी को, तो आपका अब नहीं दिया, हमने तो शुरू से दिया, अब नहीं दिया। कितना वहां से बेनिफिट होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी इलेक्शन होता है वो टीम वर्क होता है। एक अकेला आदमी नहीं कह सकता कि मैं जिता दूं या मैं मेरी वजह से हार गया। ये टीम वर्क होता है। जो प्रत्याशी होता है वो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, वो अपना कोऑर्डिनेट करेंगे वर्कर्स के साथ, बूथों के ऊपर जो जो काम करना पड़ता है, तो वो तो प्रत्याशी अपने हिसाब से करेगा ना। वो ये सवाल तो आप प्रत्याशी से पूछिए। लेकिन जहाँ तक मेरा स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। और चाहे कोई भी दल हो, अगर वो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं तो मैं उनके साथ हूँ। इंडिया का जो कैंडिडेट है हम सपोर्ट करेंगे। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। जी, पहले तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया है, और आपके आने से बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत बल मिलेगा। किस तरह का समर्थन मिला, क्या काम है? भैया ने जो कहा आपको बताया, भैया ने जो बातें बताई हैं, आप सब मौजूद थे।
इनके आने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 4 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं और काफ़ी जनाधार है जो लोग इनके सब लोग चुनाव लड़ाएंगे हमें। सभी कोई बड़े स्तर पर एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, रैली भी निकाली अपनी पर, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण बन रहे हैं? ये देखिए बहुत बढ़िया है, उससे बहुत अच्छा चल रहा है और जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट देगी और हम जिस पार्टी से हैं वो विकास कराएगी, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह और 100% चुनाव जीतेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है सीट पर, क्योंकि लगातार बातें सपा से 2 बार विधायक रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, अब चुनौती कोई नहीं है, अब मैं और में बहुत अंतर है, कोई चुनौती नहीं है। सपा का उम्मीदवार की जांच होगी इंशाल्लाह और 100% चुनाव जीतेंगे।